हालांकि न्यूजीलैंड को स्टार्ट बड़ा जबरदस्त मिला था, देवर 69 इन 10 ओवर्स और उसके बाद 11 से 40 ओवर तक सिर्फ 103 रन बनाए। ऑब्वियसली विकेटें गिरती रही, जब विकेटें गिरेगी तो आपसे स्कोर नहीं हुआ। आई थॉट 270 275 वुड हैव बीन अ वेरी गुड टोटल ऑन दिस पिच। फाइनल अगर वो होता तो डिफरेंट प्रेशर होता है इंडिया में, बट थोड़ा सा प्रेशर आया इन बिटवीन। बट रोहित शर्मा क्या प्लेयर है यार। रोहित शर्मा उसने खत्म ही कर दिया ना लिटरली, क्योंकि अगर गेम में कुछ होना था तो स्पिन बीच में आती, अगर आपको वहां पे होल्ड बैक कर सकते हैं, लेकिन जो स्टार्ट ही मिल गया इंडिया को बैटिंग में, और जो विकी ने बात की, आई थिंक पहला वो इम्पैक्ट था। फिर जो स्टार्ट मिला उसके बाद फिर न्यूजीलैंड कैचअप ही करती चली गई कि यार उनका अच्छा भी होता था, हालांकि और 8 बैट्समैन थे और ये स्ट्राइक रेट पे जो खेलना है, एक स्टार्ट बल्कि इससे भी तेज था, ये एंड हुआ है तब ये स्ट्राइक रेट नजर आ रही है, क्योंकि जब फील्ड खुल गई सीमर्स को आज इन्होंने गेम में आने ही नहीं दिया। और जो एक रिप्लेसमेंट आई थी स्मिथ, उसको तो 2 ही ओवर में इन्होंने बराबर कर दिया, उन्होंने लूट लिया पूरा। ये स्टेज पे फिर आप से हाथ निकल ही गई ना गेम, फिर थोड़ा सा लगा लड़के आई वापस, लेकिन इन 2 ओवरों ने ही वहाँ गेम को बिल्कुल क्लियर कर दिया था। और आज थोड़े से चांसेस भी जो 19-20 आए भी ना, वो भी उनके हाथ नहीं लगे, व्हिच इज रेयर टू सी। पिछले 4 सालों में जस्ट ओवर 4 इयर्स पावर प्ले ने इसने 70 छक्के मारे, 76 रोहित शर्मा ने इन अ पावर प्ले। और आज भी जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे थे, हल्का सा पीछे हल्का सा बाहर, आई मीन एफर्टलेस। इसे कहते हैं, वो जाडेजा उस दिन बता रहा था कि टाइम बड़ा है इसके पास, ये एक नेचुरल चीज होती है। कई स्किल्स ब्लेसिंग भी होती है, और वो शुरू से ही देखने को मिला है। इसकी जो टाइमिंग है उससे ये छक्के मारता है, ये जोर से नहीं मारता, इसके पास स्किल है। और इनके छक्के ना आप देखें पॉइंट से लेके ना डीप फाइन लेग तक चलते हैं, हर जगह खेलता है, तो आप कहाँ बचेंगे एज अ बॉलर। सिर्फ एक जगह कोई मारता हो फिर आप कोशिश कर सकते हैं कि वहां गेंद ना दें, दूसरी तरफ उससे करवाएं। तो इसको तो आप रूम देते हैं तो पॉइंट के ऊपर से मार देता है, कवर्स के ऊपर से मारता है, सामने तो मारता ही मारता है। और सीमर्स को तो जो पिक करता है, किसी भी सीमर को पूछें, अगर उसकी लेंथ आप एक बार पिक कर लें तो वो कहाँ जाएगा, या और पीछे जाएगा तो उसके लिए आसान है, बिल्कुल आगे आएगा तो वैसे ही नहीं छोड़ता है, वो कभी नहीं छोड़ता। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फैसला करना बॉलर के लिए कि भाई बॉल करानी हमने कहाँ पे है। बट द अय्यर इनिंग्स टुडे वेरी स्पेशल इन दोस मिडिल क्रूशियल ओवर्स। निखिल, बड़ी ज़रूरत थी उस इनिंग्स की। और अच्छी बात यह है कि जब जब इंडियन टीम हल्की सी लड़खड़ाई, पूरे टूर्नामेंट में ये खिलाड़ी आया और स्पिनर्स के साथ, तो वो सिर्फ गेम चलाता रहा, इंतज़ार करता रहा कि मैं एक समय आएगा कि थोड़ा स्पिनर्स के ऊपर हावी होऊंगा। तो अपने समय का इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इंतजार किया। आई एम श्योर वो शरीर एक तरीके से कहते हैं ना टूट रहा था, बिकॉज ये ऑफ स्पिनर के पीछे भागते जरूर है। ब्रेसवेल जब बॉल डाल रहा था उस समय में विकेट गिर रही थी, वो मजबूरन उनको ऐसे ऐसे खेलना पड़ा था। बहुत देर के बाद फिर स्टेप आउट करके छक्का मारा, और उस टाइम पे वो एक हाफ चांस था। और शायद वाकर भाई उस समय हमारे साथ बैठे हुए थे जब हम लोग ग्राउंड में थे, इनका 2 फुट से वो ट्रॉफी रह गई न्यूजीलैंड से। उस समय अगर श्रेयस अय्यर आउट हो जाता तो प्रेशर बनता। भारतीय टीम की बैटिंग लाइनअप लंबी थी, बट उस स्टेज पे आई थिंक ही टुक हिज चांस एंड अल्टीमेटली वो पे ऑफ हो गया। बट राइट थ्रू द टूर्नामेंट वी हैव सीन दैट टेरिफिक प्लेयर ऑफ स्पिन। तो अब आप लोग एज एन इंडियन, एक्स इंडियन प्लेयर्स, इंडियन फैंस जो पूरी दुनिया में है, थोड़े यूज्ड टू नहीं हो गए जितने भाई दैट्स अ ग्रेट फीलिंग टू हैव। इस टीम के लिए तभी तो कहते हैं ना, इस टीम में जीत के खातिर जुनून है, इनके खून में जीत का उबाल है। आसमां भी आएगा जमीन पर, क्योंकि इनके खेल में जीत की गूंज है। क्या बात, आप तो शायर हो गए। वाह वाह जनाब, बिल्कुल। अगली दफा मुशायरे पे हम आपको बुलाएंगे। Well said. Let's not forget KL Rahul today also. He played a very important innings. About his stats, 3 मैचों में। Yeah, I think they've been crucial. I mean, Shreyas Iyer of course, and then KL Rahul, because क्योंकि पीछे खेल रहा है तो बिग स्कोर्स नहीं आपको देखने को मिलते, लेकिन जो कंसिस्टेंसी उसने दिखाई है, स्टेबिलिटी दी है टीम को, और साथ में ये हार्दिक पांड्या जो मार रहा था, उनके इर्द गिर्द अलग खेले। लेकिन श्रेयस अय्यर और केएल राहुल आई थिंक हैव बीन रियल स्टार्स फॉर मी इन दिस टूर्नामेंट। जो स्टेबिलिटी है, जो सबसे मुश्किल रहा है इस पूरे दौर में, आई मीन इंडिया क्योंकि यहाँ खेली है, जो कंडीशंस हैं आप देखें, सारी टीमें स्ट्रगल कहाँ की हैं, बीच के फेज में। उस फेज में ये दोनों सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट रहे। शतक नहीं है, बड़े स्कोर नहीं है, लेकिन जो स्टेबिलिटी इस टीम की आई है, मुझे लगता है केएल राहुल और श्रेयस अय्यर की तो इनको रोल दिया होगा ना। अक्षर पटेल अक्षर पटेल आता है खुल के खेलता है। आई थिंक उस वक्त अक्षर पटेल भी जब आए थे उस टाइम भी गेम, और ये पहला मैच नहीं है, इसमें पहले भी 1-2 मैच हुए हैं जहाँ पे जिस नंबर पे वो आया वहाँ पे
आपको 6, 8, 10 ओवर की एक पार्टनरशिप चाहिए थी, चाहे रन जितने भी हों, वो पार्टनरशिप चाहिए थी. आई थिंक Yeah. दैट पार्टनरशिप वाज प्रोवाइडेड बाय हिम इन 2 or 3 games. Yep, absolutely. Totally agree. All right, folks, with that, it's time for the Fall of Wickets, brought to you by the Tamasha app. Right, these are the Fall of तमाशा Wickets. शुरू हुआ ना, Yeah. तमाशा असली यहाँ से शुरू हुआ. यहाँ पे बिल्कुल. पहली गेंद उसने डाली, वहाँ आउट हो गया. जिसका डर था वो उसको आउट कर दिया, तो 1.5 ओवर में खेल खत्म. फिर उसके बाद जो स्पिन अच्छी खेलता है लेथम, वो भी स्वीप मारते हुए. और फिलिप्स को अगर एक बॉलर नहीं समझ आता तो वो वरुण चक्रवर्ती है. और ये फिर आखिर में जब पेस पकड़ी तो वहां पे जाके ये कुछ विकेट्स मिली हैं जो थोड़ा सा ब्रेक लगाया. और जो 270 की आप बात कर रहे थे वो नहीं हो पाया क्योंकि ये 2 रनआउट्स भी हुए. और फिर उसके बाद आए और What a बड़ा catch this was. जबरदस्त catch Just पकड़ा another. ये. Yeah, no, that's Yeah, the flying Phillip, I'm right. yeah. Again, Virat that Kohli was a there. crucial game. Virat Kohli की wicket, then Rohit, but by the time I think 122 थे उसको. kind of job was done. Singh ने आराम से लेते रहे और फिर आयर आउट हुआ, and I think it was just kind of all over by then. It was only a matter of time. ठीक है, 49 लग रहा था, but ऐसी wicket पे ये थोड़ा short ball किया. But that Glenn Phillips catch, Wakar, Which one? ये जो आप भाई पकड़ा भाई ने जो नहीं, मैं कहा एक लेफ्ट पे पकड़ चुका है, वो तो एक पीछे राइट में में तो आज पकड़ वाले चुका कैच की है, बात आज बता रहा ऊपर भी पकड़ के दिखा दिया. अब कोई जगह बची नहीं है इसमें. I know it was इनका ना बहुत सारी टीमें कह रहे होंगे इनका थोड़ा टेस्ट कराइए. हमारे डीपी वर्ल्ड ब्रेन सेंटर में जाके कितनी जल्दी वो रिएक्शन देखते हैं, कब बॉल बैट से निकली और पकड़ ये लिया. जरा चेक करें. एक तो ये जो फुलका छोड़ा था, ये बड़ी जोर की लगी है hit. ये नहीं कि वही तो मैं कह रहा भाई, हूँ, ठीक मतलब लगी है. फुलका छोड़ा था एक पूरा. Yeah. But मैं Look at इसका this. नाम दे दिए द फ्लाइंग फिलिप्स, और उर्दू में कहेंगे या हिंदी में छल्लावा. Oh my God. Unbelievable. I don't even think there's a football goalie in international football that could do what he's doing over there. That's just impossible. Football तो फिर बड़ा होता है, तो छोटी सी क्रिकेट की बॉल है, ये उसको रोक रहा है. Just absolutely fantastic stuff there by Glenn Phillips throughout this tournament. Fielding standards impeccable for New Zealand. Oh yeah. Fitness उनकी ले लो, उनकी फील्डिंग ले लो, पूरा काम करके आते हैं, मेहनत करते रहते हैं. अनफॉर्चुनेट कि आज फिर फाइनल हार गए और इंडिया बेटर टीम वन टुडे ऑब्वियसली. बट कमिंग बैक टू फिटनेस लेवल एंड फील्डिंग, इट शोज दे एंजॉय फील्डिंग. यू बीइंग वन ऑफ द टॉप फील्डर्स ऑफ आवर टाइम, तो आपका भी यही था ना कि आपको चाहते थे कि बॉल मेरे पास आए, मैं उस जगह पे जाऊँ हॉट स्पॉट या बैकवर्ड पॉइंट शुरू में, अगर ऑफ स्पिनर है तो मिड ऑन या मिड विकेट, और अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर है एक्स्ट्रा कवर, या उधर अगर शॉर्ट फाइन लेग में छुपेंगे, मेरा नहीं ख्याल वहाँ फील्डिंग इंप्रूव होगी. Yeah, absolutely. All right, folks, with that, we're going to take a break here on the DP World Dressing Room. You're watching 10 Sports. When we come back, there's more on the other side. Stay with us.